मान लीजिए कि आपको एक चाबी दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि ये खरे सोने की बनी है, लेकिन आप खुद इस बात की जांच करना चाहते हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि ये वास्तव में सोने की ही है या सोने की नहीं है। अब आप ये कैसे करेंगे? तो इसे जांचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी पता लगाना। याद रखें, घनत्व इस बात का माप है कि किसी दिए गए आयतन में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है। लेकिन इसका घनत्व क्यों नापना है? इससे क्या होगा? तो देखिए, घनत्व एक आंतरिक गुण है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये केवल उस पदार्थ पर निर्भर करता है जिससे वो चीज़ बनी है। ठीक है, लेकिन हम इसे सटीक रूप से कैसे माप सकते हैं? तो यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। याद रखें, घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है, यानी प्रति घन सेंटीमीटर में कितने ग्राम द्रव्यमान उपस्थित है। तो इससे हम घनत्व के लिए एक समीकरण लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि घनत्व द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर मिलता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए, ग्राम को घन सेंटीमीटर से विभाजित किया गया है। इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन जानते हैं तो हम इस समीकरण का उपयोग करके उसका घनत्व पता कर सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सैंपल है जिसका द्रव्यमान 89.3 ग्राम्स दिया गया है और इसका आयतन 12.5 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। हम इसका घनत्व पता करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं कि घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो हम बस यही करेंगे। तो घनत्व इस संख्या को इस संख्या से भाग देने पर मिलेगा और अब हम इसे अपने कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। 89.3 को 12.5 से भाग देने पर हमें 7.144 मिलता है और हम इसे सन्निकटित यानी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब इस बात की चिंता न करें कि हम इसे कितने अंकों तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अभी के लिए बस इसे 2 अंकों तक सीमित रखते हैं। तो ये 7.14 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये इस पदार्थ का घनत्व है। और अब ये पहचानने के लिए कि ये पदार्थ कौन सा है, आइए कुछ आम धातुओं या पदार्थों के इस चार्ट पर नज़र डालते हैं और तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि जिंक यानी जस्ते का घनत्व 7.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ये पदार्थ, ये सैंपल वास्तव में जिंक है। अब जाहिर है कि ये 100% पक्का नहीं है, इसके लिए हमें आगे और परीक्षण करने होंगे। उदाहरण के लिए, जिंक चमकदार नहीं होता, ये चुंबकीय भी नहीं होता, तो हम इसके पास एक चुंबक ला सकते हैं और देख सकते हैं कि ये चिपकता है या नहीं। अपने अनुमान की सटीकता तय करने के लिए हम ये सभी परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये घनत्व वाला तरीका बहुत ही अद्भुत है ना? ठीक है, अब एक कोशिश आप खुद से करिए। यहाँ हमें एक और सैंपल दिया गया है और हमें फिर से इसका द्रव्यमान पता है और आयतन भी पता है। तो क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें, घनत्व की गणना करें और फिर देखें कि ये पदार्थ कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो हमें यहाँ द्रव्यमान को आयतन से भाग देना है। फिर से कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। 64.4 को 23.9 से भाग देने पर 2.694 मिलता है और इसे दशमलव के 2 स्थानों तक राउंड ऑफ करने पर हमें 2.69 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। तो ये इस पदार्थ का घनत्व है और फिर से अब हम विभिन्न पदार्थों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम के घनत्व के बहुत पास है। तो बहुत संभव है कि ये एल्यूमिनियम हो और इसकी पुष्टि करने के लिए हम आगे और परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस हो गई है। अब चलिए अपनी सोने की चाबी पर वापस चलते हैं। तो इसका घनत्व पता करने के लिए हमें इसका द्रव्यमान और आयतन चाहिए और ये हमें दिया नहीं गया है, मतलब इस बार हमें ये खुद से पता करना है ना? तो हम इसका द्रव्यमान और आयतन कैसे पता करें? तो द्रव्यमान के लिए हम बस इसे एक डिजिटल तराजू पर रख सकते हैं और संख्या को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये चाबी काफ़ी भारी है, ये 222 ग्राम है। तो हमें इसका द्रव्यमान तो मिल गया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हम इसका आयतन कैसे पता करें? इसका आकार अनियमित है, तो आयतन निकालना मुश्किल होगा। तो ये कैसे पता करें? तो इसे हम एक बहुत ही रोचक तरीके से पता कर सकते हैं और वो तरीका है जल विस्थापन विधि, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम क्या करेंगे, हम एक मापक बेलन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसका प्रारंभिक आयतन नोट कर लेंगे। अगर हम इसे जूम इन करें तो हमने बेलन को ठीक
80 मिलीलीटर तक भर दिया है। तो यह 80 सेंटीमीटर क्यूब या 80 मिलीलीटर है। याद रखें, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक ही बात होती है। तो जहां तक हमने इसे भरा है वह प्रारंभिक आयतन है, इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम चाबी को बहुत सावधानी से इसके अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि जब चाबी अंदर जाएगी तो शायद आप जानते होंगे कि पानी थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा, यानी पानी ऊपर उठ जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, चाबी को सावधानी से अंदर रखते हैं ताकि पानी छलक कर बाहर ना गिरे। और अब देखिए आयतन बढ़ गया है। तो चलिए फिर से नोट करते हैं कि नया आयतन क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 90, 91 है और पानी लगभग 91 और 92 के बीच में कहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये 91.5 है। ठीक है, तो ये नया आयतन है, फाइनल वॉल्यूम। अब चूंकि पानी चाबी की वजह से विस्थापित हुआ, इसलिए विस्थापित पानी का आयतन बिल्कुल चाबी के आयतन के बराबर होना चाहिए। समझ में आती है ना ये बात? वैज्ञानिक आमतौर पर अनियमित आकार की वस्तुओं का आयतन इसी तरह पता लगाते हैं। तो चाबी का आयतन पता करने के लिए हमें बस ये पता लगाना है कि यह विस्थापित आयतन कितना है। और आप इस विस्थापित आयतन का पता कैसे लगाते हैं? आप प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन का अंतर निकाल लेते हैं, मतलब अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन को घटा देते हैं। तो 91.5 ml माइनस 80 ml, इससे हमें विस्थापित आयतन यानी चाबी का आयतन मिल जाता है और वो है 11.5 ml। तो हमारी चाबी का आयतन 11.5 ml है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह 11.5 सेंटीमीटर क्यूब है। और अब हमें चाबी का द्रव्यमान और आयतन ज्ञात है, तो हम इसका घनत्व पता कर सकते हैं। तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन हुआ, यानी 222 बटे 11.5, और इससे हमें 19.304 मिलता है। और फिर से अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो हमें 19.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। और अगर हम यहाँ इस चार्ट में देखें तो वास्तव में सोने का घनत्व 19.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब है कि ये वास्तव में शुद्ध सोना हो सकता है। अब हमें इस बात पर बहुत बहुत पक्का विश्वास हो गया। जाहिर है कि इसे पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए कि ये सोना ही है, हमें शायद आगे कुछ और परीक्षण करने होंगे, लेकिन इसके घनत्व को देखकर हम कह सकते हैं कि बहुत संभव है कि हमारी चाबी सोने की ही है। तो इन सब बातों का सार ये है कि किसी भी वस्तु का घनत्व पता करने के लिए बस उस वस्तु के द्रव्यमान को उस वस्तु के आयतन से भाग दे दें। और चूंकि घनत्व एक आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। इसलिए घनत्व के मानों का उपयोग हम ये पहचानने के लिए कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पदार्थ है। और जब भी हमारे पास अनियमित आकार की वस्तुएं होती हैं तो ऐसी वस्तुओं का आयतन पता लगाने के लिए हम जल विस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं।